रहीम नजरीन, सबसे पहले एम डटी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे हटक का सलाम। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने सीमेंट को बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ऐसे समझ लो जो सीमेंट का रोल क्या है, और इसके साथ साथ जो इनकी कंसिस्टेंसी थी, वो उसको भी डिस्कस किया। इसके साथ जो इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम, उसको भी काफ़ी एक्सप्लोर किया है। और इसके साथ हमने फाइन एसिड वगैरह इनको भी हमने डिस्कस किया था। तो जो इनकी सबसे अहम प्रॉपर्टी ऐसे समझ लो, जिनकी वजह से जो मेन एप्लीकेशन है सीमेंट का, ऐसे समझ लो कोर एप्लीकेशन है सीमेंट का, वो है इसकी स्ट्रेंथ। इनकी स्ट्रेंथ क्या है? तो आज के सेशन में हम उसी स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे कि इनका स्ट्रेंथ वगैरह हम कैसे मालूम कर लेते हैं। और जो दूसरी बात ये है कि जो हमने इनकी एक स्टैंडर्ड्स डिस्कस किया था, ASTM C150, इसको अगर आपको मालूम हो, जिसमें इनका एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जी थी, इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह हमने डिस्कस किया था कि इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इनके दरमियान जो 40 और 50 मेगा पास्कल के दरमियान होना चाहिए। तो जो 28 डेज से इनके जो स्ट्रेंथ होती है। तो आज के सेशन उसी के ऊपर फोकस है। बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, साइट इंजीनियर हैं, या रिसर्चर है, या आप एकेडमिक के साथ आपका ताल्लुक़ है, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाले वीडियो है वो आपको टाइम पर मिले। तो जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है ASTM C109, जिनका डिस्क्रिप्शन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट मोटर। इसको डिस्कस करना है हमने। अच्छा, जो इसमें सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा वो है स्कोप, कि जो ASTM C109 है, इनका स्कोप क्या है। अच्छा, जो स्कोप में सबसे पहले पॉइंट आता है वो है स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट मोटर। मतलब आसान अल्फाज में कि हम जो ये टेस्ट है स्टैंडर्ड है, उसी में हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमारे पास हाइड्रोलिक सीमेंट मोटर है, उसी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम मालूम कर लेते हैं। कैसे मालूम कर लेंगे? उनके लिए हम क्यूब बना लेते हैं 2 इंच बाई 2 इंच बाई 2 इंच का, या 50 मिलीमीटर आप कह सकते हैं। 2 इंच जो है इनका जो छोटा सा क्यूब है, 2 इंच बाई 2 इंच बाई 2 इंच का, उसी को हम प्रिपेयर कर लेते हैं। उसी बेस पे हम इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह मालूम कर लेते हैं। अच्छा, पर्पस क्या है? पर्पस जैसे मालूम है कि हम इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम कर लेते हैं, ताकि हमें इनकी जो ऐसे समझ लो क्वालिटी वगैरह का हमें पता चल जाता है कि जो सीमेंट वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, क्या उनकी जो मेन स्पेसिफिकेशन के मुताबिक स्ट्रेंथ होना चाहिए वो है या नहीं है। और अर्ली स्ट्रेंथ का भी पता चल जाता है, क्योंकि हम इनका टेस्टिंग वगैरह करवा रहे थे बाकायदा। जो डिजिग्नेटेड डे उनका डेज के ऊपर हम इनका टेस्ट करवा रहे थे, तो भी पता चल जाता है। और दूसरा जो आसान अल्फा आखिर में जो कंप्लाइंस विद ASTM C150, जो इनकी मेन ऐसे समझ लो कंपोजिशन समझ लो, या जो इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है स्टैंडर्ड की ASTM C150, इनको कंप्लाइंस वगैरह उनका भी पता चल जाता है। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है वो है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि ये जो हम स्टैंडर्ड वगैरह हम यूज़ करते हैं, इनका एप्लीकेशन कहाँ पे, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। तो जो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब ये OPC के ऊपर एप्लीकेबल है। इसके साथ जो ब्लेंडेड सीमेंट है उनके ऊपर भी है, और पोज़ोलॉनिक सीमेंट वगैरह जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जो इसमें हम सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल वगैरह डाल देते हैं, ये उसी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। और बाकी जो ब्लेंडेड का मैंने सीमेंट का मैंने ये नाम लिया, तो इंशाल्लाह कि इसको हम आगे थोड़ा सही तरीके से डिस्कस कर लेंगे डिटेल से। अच्छा, जो आखिरी उनका है एज ऑफ टेस्टिंग वगैरह, जो इसके स्कोप में आ जाता है स्टैंडर्ड के, कि हम इसमें जो टिपिकली हम फर्स्ट डे पे इनकी टेस्टिंग करवा रहे थे, ताकि हम अर्ली स्ट्रेंथ वगैरह का इनका पता चल सके। इसके साथ जो हम 3 डेज पे है, 7 डेज पे है, और आखिर में जो हम 28 डेज पे वगैरह इनकी स्ट्रेंथ वगैरह हम इनको चेक कर लेते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है वो है इसकी एप्लीकेशन, कि जो टेस्ट वगैरह हम कंडक्ट कर लेते हैं ASTM C109। इनका जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन। अच्छा, जहाँ पे जो सीमेंट प्लांट लगे होते हैं,
वहाँ पे भी ये टेस्ट बड़ी ज़रूरी होती है, जहाँ पे क्योंकि हम वैसे तो हम इनकी क्वालिटी वगैरह कंट्रोल होती है सारी चीज़ें, इनके कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी चीज़ें कितने परसेंटेज में डालना है, लेकिन फिर भी एज अ चेकिंग पर्पस के लिए हम टेस्ट भी बड़ी ज़रूरी होता है, जो कि है जो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलता है क्या वाकई ये उसी को कंप्लाइंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला एप्लीकेशन है वो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन, ये वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और दूसरा जो है अर्ली स्ट्रेंथ असेसमेंट ऑफ सीमेंट, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि हम पहले दिन जो इनका टेस्ट वगैरह करवा लेते तो हमें पता चल जाता है कि जो सीमेंट वगैरह अगर हम यूज़ कर लेते इनका अर्ली स्ट्रेंथ वगैरह कितना आता है हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है किस रेंज के दरमियान है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है। अच्छा, जो तीसरा एप्लीकेशन है कंप्लायंस टेस्टिंग विद एसटीएम स्टैंडर्ड, जैसे मैंने पहले बता दिया कि STM1C150 कि जो इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल कंपोजिशन है ये उसी को कंप्लायंस कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी हमें पता चल जाता है। अच्छा, जो आखिरी इनकी एप्लीकेशन है वो है कंक्रीट मैक्स डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि हमें जब सीमेंट का पता चल जाता है कि ये सीमेंट की जो कंप्रेसर स्ट्रेंथ है वो ये है, इसके बाद जब हम मैक्स डिज़ाइन कर लेते हैं, मैक्स डिज़ाइन में हम कर लेते हैं कि एक टारगेट स्ट्रेंथ वगैरह रख देते हैं और इसके हिसाब से हम इनको चेंज कर लेते हैं, जो कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, इसकी साइज़ होगी या क्वांटिटी होगी उसको चेंज कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी है इनकी एप्लीकेशन आ जाती है कि हमें अगर सीमेंट की स्ट्रेंथ का पता होगा तो हमें इनकी वहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर ले या ऑप्टिमाइजेशन कर ले स्ट्रेंथ की, वो हमें आसानी से करवा सकते हैं। अच्छा, जो तीसरे नंबर पे है इसमें है इक्विपमेंट एंड मटेरियल वगैरह, तो जो हम टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं तो इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट वगैरह की हमें ज़रूरत होती है। अच्छा, जो इक्विपमेंट में सबसे पहले आता है वो वाटर मिक्सर आता है, कि जो हमने इसमें सीमेंट और सैंड वगैरह मिक्स कर लेते हैं, तो उनके लिए एक बावल बावल भी होना चाहिए, मिक्सिंग बाउल भी हो सकता है। अच्छा, क्यूब मोल्ड भी होना चाहिए जिनका जो डायमेंशन है वो 50 बाई 50 बाई 50 मिलीमीटर होना चाहिए, मतलब 2 इंच बाई 2 इंच का होना चाहिए। इसके साथ ट्रैवल भी होना चाहिए क्योंकि लेवल वगैरह करना है या इसमें पेस्ट वगैरह डालना है। जो चौथे नंबर पे है हमारे पास जो बड़ी ज़रूरी है एसेंशियल चीज़ है वो कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन भी होना चाहिए। इसके साथ बैलेंस भी होना चाहिए क्योंकि हमें जो मटेरियल वगैरह का रेशो से मिक्स कर लेते हैं तो हमें इसका वेट करने में आसानी हो। इसके साथ वाइब्रेटिंग टेबल, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, तो ये भी होना चाहिए। अच्छा, मटेरियल में हमें ज़ाहिर बात है जो मेन चीज़ हम टेस्ट कर रहे हैं सीमेंट का सैंपल भी हो, और इसके बाद जो स्टैंडर्ड सैंड है जो ASTM C778 उसी को कंप्लाइंस कर रहे हो, इसको हम बाद में इंशाल्लाह कि डिस्कस करेंगे डिटेल से, तो ये सैंड का सैंपल भी होना चाहिए। इसके साथ जो तीसरी चीज़ है वो है पोर्टेबल वाटर, मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर है जिसको हम पी सकते हैं, साफ़ वाटर, वो भी होना चाहिए। अच्छा, जो मिक्स रेशो है जो हम क्यूब बना लेते हैं, इसका जो रेशो है वो है 1:2.75, मतलब 1 का मतलब ये है कि 1 पार्ट सीमेंट हो और इसमें जो सेंड हो वो 2.75 हो। और जो इसमें वाटर का रेशो दिया हुआ है जब मैं कितना वाटर ऐड कर लेंगे वो है 0.485 बाई वेट, बाई वेट दिया, बाई वॉल्यूम नहीं, बाई वेट दिया हुआ है। अच्छा, ये तो इनकी ऐसे समझ ले इक्विपमेंट और मटेरियल होगी। और दूसरी इंफॉर्मेशन के लिए हम जो क्यूब वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि हमने जब हम टेस्ट करवाएंगे पहले दिन तो हमें एटलीस्ट 3 क्यूब टेस्ट होना चाहिए, तो हम उसी हिसाब से मतलब हम इतना माल तैयार कर ले ताकि इनमें जो एटलीस्ट 12 या 15 क्यूब हम एट अ टाइम हम इसमें कास्ट कर सके, क्योंकि 3 क्यूब जो है हमने पहले दिन टेस्ट करना है, फिर इसके बाद जो 3 है वो तीसरे दिन टेस्ट करना है, और जो फिर 7वें दिन भी करना है, 14 डेज भी करना है और 28 डेज भी करना है, तो एटलीस्ट 20, मेरे हिसाब से 20 क्यूब जो है आप एट अ टाइम मतलब इतना माल बना लें 1:2.75 से कि हमें इसमें 20 जो है इसमें क्यूब वगैरह बन जाए। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गए इक्विपमेंट एंड मटेरियल। अच्छा, जो नेक्स्ट है उनका स्टेप वाइज प्रोसीजर है। स्टेप वाइज प्रोसीजर में क्या है कि इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है वाटर प्रिपरेशन। जैसे मैंने पहले बता दिया कि इसमें हमें सीमेंट भी चाहिए, सैंड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। तो जो हमें इसका वेट वगैरह हमने लेना है ASTM C05 के मुताबिक अकॉर्डिंग को, इसमें हमने सीमेंट का वेट भी लो, सैंड का भी लो और वाटर का भी लो। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, जो सीमेंट और सैंड है इनको ड्राई कंडीशन में आपने मिक्स करना है और 1 मिनट तक इसको
सही तरीके से, ताकि यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो सीमेंट और सेंट का। और इसके साथ जो तीसरा इसमें आ जाता है पॉइंट आ जाता है, इसके बाद हम इसमें वाटर वगैरह ऐड कर लेते हैं। अगर वाटर ऐड करने के बाद हमें तकरीबन 2.5 या 3 मिनट तक इसको यूनिफॉर्मली इसको मिक्स करना है, ताकि इसमें जो पेस्ट वगैरह बन जाए वो सही बन जाए। तो ये तो पहला स्टेप हो गया मटर प्रिपरेशन का। तो जो दूसरा स्टेप आता है इसमें है फिलिंग क्यूब मोल्ड। तो जो हमारे पास जितनी भी आपने बनाई है उसी हिसाब से आपने एट अ टाइम आपने फिल करना है। कि हमने जो क्यूब है इसको 2 लेयर में हमने इसको फिल करना है। अच्छा, ऐसे समझ लो कि एक हाफ लेवल तक, मतलब इतना आप इसमें जो सीमेंट और सेंट का पेस्ट है इतना डालो ताकि ये आधा फिल हो। फिर इसके बाद हमने एक टिम्पिंग राड की मदद से तकरीबन 25 स्ट्रोक बिल्कुल सरकमफ्रेंशियल तरीके से इसको गोल तरीके से आपने टिम्पिंग करनी है 25 टाइम्स ईच लेयर में। और जब ये पहले लेयर में आप कर दे, फिर इसके बाद दूसरा माल डाले, फिर इसमें दोबारा भी आपने 25 का लेवल करना है। और इसके साथ जो इसमें तीसरे स्टेप में आप ये से समझ लो क्या, जिसमें इजाफी माल आ जाए तो इसको लेवल करने के लिए आप स्मूथ ट्रैवल वगैरह ट्रैवल की मदद से आप इसको स्मूथ कर सकते हैं इससे। अच्छा, ये तो दूसरा हो गया। अच्छा, इसमें जो तीसरा स्टेप है वो है सी क्यूरिंग का है। कि जब हम सारी चीज़ें फिलिंग वगैरह करवा के, तो हम जो हमारे पास मोल्ड है उसको हम क्यूरिंग के लिए रखते थे 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स ऐसे समझ लो कि हम इसको मोल्ड को पानी में नहीं डालते, वैसे रख देते हैं ताकि इसमें जो थोड़ा फिटिंग वगैरह आ जाए। कि 24 आवर के बाद इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। और डीमोल्ड करने के बाद इसको हम थोड़ा पानी में रख देते हैं, जिसमें टेम्परेचर वगैरह जो है इसका 23 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड हो। कब तक रखना है हमने, जब तक हम पहले दिन टेस्ट करवा देंगे, तो टेस्ट करने से पहले तकरीबन 2 घंटे आप पहले इसको निकालें और इसमें जो मॉइस्चर वगैरह सरफेस वाटर है इसको खुश करना है। पहले दिन आप कर लिए 3 टेस्ट, और इसके साथ जो तीसरे दिन आप इसको 3 क्यूब निकालें, उनका टेस्ट करवा दें। फिर 7वें दिन और आखिर में 28 डेज पे आपने इसका जो है क्यूब वगैरह टेस्ट करना है। एटलीस्ट 3 करना है, और 3 का जो हम एवरेज वैल्यू वगैरह लेंगे। अच्छा, ये तो तीसरा स्टेप हो गया क्यूरिंग का। तो जो चौथा स्टेप है इसमें वो है डी नंबर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग। इसमें जो है हम टेस्ट वगैरह करवा देते हैं कि इसमें जो हम क्यूरिंग टैंक से अगर हम क्यूब निकालते हैं, तो इसमें जो अगर एक्सेस वाटर हो तकरीबन 2 घंटे के लिए आप सन ड्राई में रख दें, ताकि इसमें जो इजाफी वाटर हो वगैरह या खुश कर ले किसी कॉटन की मदद से। इसके बाद हम इसको मशीन के अंदर रख देते हैं। अच्छा, और मशीन के अंदर जो इसमें हम लोड अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, जो लोड का इनका रेट है वो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, 0.9 किलो न्यूटन पर सेकंड पर मिलीमीटर स्क्वायर के हिसाब से हम इनके ऊपर लोड अप्लाई कर लेते हैं। कब तक अप्लाई होगा, जब तक इसमें फेल्योर वगैरह आ जाए, तो मतलब इसमें क्रैक वगैरह या फेल हो जाए या क्रश हो जाए। तो इस दौरान जो हमारे पास लोड आ जाता है मैक्सिमम लोड, उसी को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये इनका प्रोसीजर हो गया। अच्छा, जो पांचवा इसमें हेडिंग है वो है कैलकुलेशन का। कि जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इसको कैलकुलेट कैसे कर लेंगे। कैलकुलेशन का बड़ा आसान फार्मूला है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास जो बराबर है इनका, कि मैक्सिमम लोड, मतलब जिस लोड पे ये फिल हो जाए क्रश हो जाए, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर ले। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस केस में कितने का, जो हमारे पास क्यूब है वो 50 बाई 50 बाई 50 का है। तो 50 को मल्टीप्लाई करो, तकरीबन 2500 मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो ये 25 मिलीमीटर के अंदर जितना भी लोड आ जाए उसको आप इसी पे डिवाइड कर ले, तो ये हमारे पास ऐसे समझ लो कंप्रेसर स्ट्रेंथ आ जाता है। तो एक किलो न्यूटन में आ गया। अगर आपने न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो इनकी कन्वर्जन यूनिट है कि 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। तो ये कैलकुलेशन का फार्मूला है। जो नेक्स्ट इनका 6 नंबर पे ऐसे समझ लो, एक मैंने वैसे फर्जी लिया हुआ है आपके समझाने के लिए, एग्जैक्टली नहीं है। कि जो हम सैम्पल रिकॉर्डेड रिजल्ट कंपाइलेशन टेबल, कि जो हम टेस्ट वगैरह करवा देते हैं इसको हम कंपाइल कैसे करेंगे, मतलब इसको रिकॉर्ड कैसे कर लेंगे। तो ये इनका एक ऐसे समझ लो, एक आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने टेबल दिया है। कि जो हम सैंपल ले लेते हैं सीमेंट ए का, मतलब एक ही सीमेंट का हम सैंपल ले लेते हैं। तो इसमें क्यूब वगैरह हमने कास्ट कर दी, कितनी भी 15 है या 20 है, जो भी हमने कास्ट की है। तो जो पहले दिन पे हमने इनकी क्यूब वगैरह की टेस्ट वगैरह करवा देते हैं। जो इसमें क्यूब साइज़ है वो 50 मिलीमीटर का है। अच्छा, जो मैक्सिमम लोड है जिसके ऊपर इनका फेल्यूर आ जाता है वो है, जो पहले दिन हमने टेस्ट करवाया वो है 40 किलो न्यूटन पे। अच्छा, जो इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गया वो हमारे पास 16 MPa आ गया। मतलब 40 को हम 2500 से डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है
ये तो हम अर्ली स्ट्रेंथ पे अभी हम टेस्ट करवा देते हैं, ये अर्ली स्ट्रेंथ वालों का। सिमिलरली जो 3 डेज पे हम टेस्ट करवा देते हैं, उसी पे उनका जो मैक्सिमम लोड आया वो 65 आ गया, और इसके जो कंप्रेसर स्ट्रेंथ है वो 26 है। सिमिलरली जो 7 डेज पे हमने किया है, उनका जो मैक्सिमम लोड है वो है 90 पे, इनका फेल्यूर आ गया, और जो इसका स्ट्रेंथ है वो 36 एमपी आ गया। सिमिलरली जो 28 डेज पे है, उसका जो मैक्सिमम क्रशिंग लोड है वो है 120, और इसका हम करस्पॉन्डिंग अगर हम फार्मूले से इनका कंप्रेसर स्ट्रेंथ निकाले तो वो 48 हो गया, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू की एक डिजिग्नेटेड स्ट्रेंथ है सीमेंट सैंपल का, जो 28 डेज पे हमें मिल जाता है। ये तो आपको समझाने के लिए हो सकता है आपके जो सिंपल सैंपल वगैरह सीमेंट की आप टेस्ट कर रहे हो, इनका कुछ डिफरेंट वैल्यू आ जाए। बहरहाल ये आपको समझाने के लिए, ताकि आपके एक इल्म में हो कि हमने कैसे इनको कंपाइल करना है। अच्छा, जो आखिर में नोट है उसमें जो मैंने पहले बता दिया था कि जो ASTM C150 है, उनकी रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा भी था कि जो OPC है उनकी जो कंप्रेसर स्ट्रेंथ होना चाहिए 28 डेज पे वो 40 और 50 MPa के दरमियान होना चाहिए। बाकी अगर इससे कम हो तो इसका मतलब ये वो इस स्टैंडर्ड को कंप्लायंस नहीं कर रहा इसमें। अच्छा, आखिर में आपकी आसानी के लिए ये एक पिक्टोरियल प्रोसीजर ऑफ ASTM C109 टेस्ट का मैंने दिया हुआ है, ताकि आपको बिल्कुल पिक्चर से मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि पहले स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, जब हमने सेंट वगैरह का वेट लिया है, सेंट का लिया है और वाटर का लिया है, और इसका हमने जो रेशो वगैरह लिया है इसमें वाटर का, उसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। आप उस समय मिक्सर वगैरह भी मैनुअली भी कर सकते हैं, मैकेनिकल तरीके से अगर आप है बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, जो दूसरा है उसमें मोल्डिंग वगैरह, जिसमें हम पेस्ट वगैरह बना के इसमें मोल्ड के अंदर हम इसमें फिल कर लेते हैं। जो 50 मिलीमीटर क्यूब है, इसको 2 लेयर में हम कर लेते हैं। पहले लेयर में थोड़ा आधा माल बना के फिर 25 स्ट्रोक दे देते हैं सर्कमफ्रेंशियल तरीके से, और आखिरी जो दूसरे लेयर के बाद हम इसको बिल्कुल फुल करा देते हैं। अच्छा, ये तो हम जब फेलिंग होगी, इसके बाद हम इसको क्यूरिंग वाले स्टेज पे आ जाता है कि हम इसको वाटर वाटर बाथ में रख देते हैं क्यूरिंग के लिए, जिसको 1 डेज पे जब हमने टेस्ट करवाना है उनको हम निकाल देते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरे दिन पे हमने टेस्ट करवाना है, सिमिलरली 7, 14 और 28 डेज पे जो भी टेस्ट करवाना है, हम उसी टाइम तकरीबन 2 या 3 घंटे पहले इसका निकाल देते हैं। अच्छा, जो चौथा स्टेज है इसमें कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है, कि जो हम ट्यूब वगैरह हमने बनाए थे, तीसरे दिन पे टेस्ट करना है, 7 डे 14 या 28 डेज पे हम इसको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रख देते हैं, और यूनिफॉर्मली इसका जो 0.9 किलो न्यूटन पर सेकंड पर मिलीमीटर स्क्वायर पे हम लोड वगैरह अप्लाई कर देते हैं। और जिस लोड पे इसकी क्रशिंग टूट जाए या क्रेक्स वगैरह आ जाए तो उसी को हम नोट कर लेते हैं। और आखिर जो है इनका रिकॉर्डिंग रिजल्ट वगैरह हम कैसे कर लेते हैं, कि हम तकरीबन ऐसे समझ लो कि 3-3 क्यूब का ले लेते हैं। कि पहले दिन पे हमने 3 क्यूब टेस्ट किया, तीसरे दिन पे 7 पे, और सिमिलरली 28 डेज पे हम जो मैक्सिमम ऐसे समझ लो जो डिजिग्नेटेड स्ट्रेंथ है वो 28 डेज का है। जो 28 डेज पे हमें 3 क्यूब का जो टेस्ट आ जाए, इसका हम एवरेज ले लेते हैं, तो हमारे पास इनका ऐसे समझ लो कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगा। डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगा जो कि हम क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेंथ असेसमेंट के लिए भी कर सकते हैं, और जो कंप्लाइंस वगैरह हम कर रहे हैं किसी भी जो ASTM C150 का, उसकी भी हम आसानी से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आज का हमारा जो टॉपिक था वो कंक्लूडेड है। मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया। आज के सेशन को मैं थोड़ा कंक्लूड कर लेता हूँ। आज हमने ASTM 109 को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इनका स्कोप को डिस्कस किया, जिसमें हम क्या मालूम थे कंप्रेसर स्ट्रेंथ जो हाइड्रोलिक सीमेंट है उनको मालूम कर लेते हैं। अच्छा, इनके लिए हम जो ट्यूब यूज़ करते हैं वो 2 इंच या 50 मिलीमीटर बाई 50 मिलीमीटर बाई 50 मिलीमीटर, उसी को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इनका पर्पस क्या है, कंप्रेसर स्ट्रेंथ है, कंप्रेसर स्ट्रेंथ मालूम कर लेते हैं आसान अल्फाज में। और दूसरी जो है हम अर्ली स्ट्रेंथ असेसमेंट, उनको भी हम पता चल जाता है कि इनके स्ट्रेंथ क्या है। और इसके साथ साथ जो अगर हम सीमेंट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वहाँ पे भी एज अ क्वालिटी कंट्रोल उसको भी आप ऐसे समझ लो इसी टेस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं, कि वहाँ पे जो हम चीज़ बना रहे हैं क्या वाकई उसका जो स्ट्रेंथ वगैरह हम डिजिग्नेटेड कर रहे हैं क्या वाकई वो स्ट्रेंथ है या नहीं है। और इसके साथ हमने इनका प्रोसीजर डिस्कस किया, कि हमसे पहले जो इनका मटेरियल वगैरह है उसका वेट कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं सीमेंट सेंड, और दूसरा जो
वाटर वगैरह है, बाई वेट वगैरह मालूम मिक्स कर लेते हैं। पहले ड्राई कंडीशन में, फिर इसके बाद वाटर मिला लेते हैं। वाटर मिलाने के बाद इसमें ऐसे समझ लो कि वो मोल्डिंग कर लेते हैं। मोल्डिंग में हम पहले लेयर में थोड़ा पेस्ट वगैरह डाल देते हैं मोल्ड के अंदर, फिर 25 स्ट्रोक दे देते हैं, फिर दूसरे लेयर में हम पूरा फिल करवा देते हैं। फिर इसके बाद क्यूरिंग पे चला जाता है 24 आवर्स के लिए, और क्यूरिंग के बाद तकरीबन जिस डिजिग्नेटेड डे पे हमने टेस्टिंग करना हो, तो तकरीबन 2 या 3 कट्टे जो है पहले हम निकाल देते हैं कि इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट हो थोड़ा साफ हो, कॉटन वगैरह से हम इसको साफ कर लेते हैं। फिर इसमें हम कंप्रेसर जो टेस्टिंग मशीन है इसके अंदर ले जाते हैं, और इसमें जो हम लोड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। इनका जो रेट ऑफ अप्लाई लोड जो है वो 0.9 किलो न्यूटन पर सेकंड पर मिलीमीटर स्क्वायर है, और उसी हिसाब से जो इसमें फेल्योर वगैरह आ जाता है क्यूब का वगैरह, हम उसी को मैक्सिमम लोड को हम नोट कर लेते हैं। और इसके साथ जो फाइनल जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, वो 28 डेज पे जो हमें क्यूब वगैरह का जो स्ट्रेंथ वगैरह आ जाता है वो डिजिग्नेटेड स्ट्रेंथ हमारे पास है, वही कंसिडर होगा। और दूसरी बात ये है कि जो ASTM C150 इनका रिक्वायरमेंट भी है या स्पेसिफिकेशन भी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास OPC है उनका जो है 28 डेज पे जो उनका स्ट्रेंथ है वो 40 और 50 MPa के दरमियान होना चाहिए। तो ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, आप एंजॉय किया होगे। और इसके साथ साथ इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स में कर लें। अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते, जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का चैनल और फेसबुक पेज वगैरह उनका लिंक है, उसी को आप ज्वाइन कर लें, उसी में आप करवा सकते हैं। इंशाल्लाह के टाइम पे आपको जवाब मिलेगा।